Assalamu alaikum students. How are you? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बेटा, अभी फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चे तो भी आते नहीं है, जैसे जैसे आते जाते करता, लेकिन 8 बजकर 5 मिनट के बाद मैंने उनको ज्वाइन नहीं करने देना। आपने जरा टाइम का ध्यान रखना है। मैंने मोबाइल भी लगा लिया, तो 8 बजकर 2 मिनट हो गए, तो 8 बजकर 5 मिनट तक बिल्कुल खत्म कर देना। अच्छा, इस तरह लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये था कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि आपने एक मिन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स को उसको सिंप्लीफाई करना है बूलियन फंक्शंस के थ्रू। तो इस क्वेश्चन के दो चीजें आ सकती है कि इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स है और इसका प्रोडक्ट ऑफ सम भी मालूम, यानी कि मिन टर्म्स के जरिए से भी और मैक्स टर्म्स के जरिए से भी। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि फर्ज करो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं। हमें पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 5 8 9 और 10, ये मैक्स टर्म्स है। तो हमने एक टेबल ये वाला ड्रा करना है। ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये टेबल कैसे ड्रा होगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये पहला 0 0 है, दूसरा 0 1, तीसरा 1 1, चौथा 1 0। इसी तरह इस साइड पे भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। फिर मैंने बताया था कि ये जो पहला सेल है, ये फर्स्ट मेन टर्म 0 मेन टर्म्स को शो करता है, और ये 1 को शो करता है, ये 2 को शो करता है, और ये मेन टर्म्स 3 को शो करता है, ये 4 को, ये 5 को, ये 7 को, ये 6 को, ये 8 को, ये 9 को, ये 11 को, ये 10 को, उसके बाद ये 12 को, अच्छा ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को, और ये 15 को शो करता है। तो आपने इसी तरह बॉक्स बना लेना है। अब इसमें ये 0 मिन टर्म बताई गई है कि 0 है, तो 0 वाले को आपने 1 कर देना है, 0 वाले को आपने 1 कर देना है। फिर उसने 1 बताया है, तो 1 वाले को भी आपने 1 कर देना है। 2 है तो 2 वाले को भी आपने 1 कर देना है। 5 है तो 5 वाले को भी आपने 1 कर देना है। 8 है तो 8 वाले को भी आपने 1 कर देना है। 9 है तो 9 वाले को भी 1 कर देना है। 10 है तो 10 वाले को भी आपने क्या करना है, 1 कर देना है। इस तरह आपने ये वाला टेबल बनाना है, और आपको पता चल जाएगा कि 4 वेरिएबल वाला हमने ये कैसे हल करना है। इसका हमने क्या मालूम कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये वाली, प्रोडक्ट ऑफ सम। नहीं बेटा, अभी पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं ना, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम। सिर्फ स्लाइटली चेंज आएगा। तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम मालूम कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम को हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मैक्स टर्म से मेन टर्म्स कैसे हासिल करते हैं और मेन टर्म से मैक्स टर्म हासिल कैसे, वो डी मार्गन लॉ पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। ठीक है, तो डी मार्गन लॉ के रूल को यूज करते हुए यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी मालूम करो और प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी मालूम करो। ठीक है, तो आपने एक सिंपल सा बस तरीका उसमें तैयार करना है कि आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करना है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं,
ये जो मिन टर्म्स दी हुई है, ये जो मिन टर्म्स दी हुई है, इनकी जगह पे हमने 1 1 लिख देना है। ये 1 1 लिख दिया। क्लियर हो गया ना? और जो बाकी बचे हैं, जो बाकी बचे हैं उनकी जगह पे आपने 0 0 लिख देना है, जब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी मालूम करना हो और प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी मालूम करना हो। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए 1 लिख दें और प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए आप 0 0 लिख दें। क्लियर हो गया? अब इसमें ये है कि जो 0 0 लिखे हैं उनका देखो ग्रुप कौन सा बन रहा है। ये इसका ग्रुप बन रहा है। ये 4 का एक ग्रुप बन गया। इसी तरह ये 4 का भी एक ग्रुप बन गया। इसको कलर डिफरेंट कर देता हूँ। ये 4 का एक ग्रुप बन गया। और ये 4 का एक ग्रुप बन गया। तो ये 3 ग्रुप बने। 3 ग्रुप बने। और उसमें से क्या है, बेटा जरा होल्ड करना, एक कॉल है, मैं कॉल सुन के आपको बताता हूँ। अच्छा। तो बेटा जब आपने प्रोडक्ट ऑफ सम मालूम करना हो, ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स मालूम करना है, तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं तो ये 1 1 लगा देते हैं, जो बाकी बचे उनको जीरो करके तो जीरो की ग्रुपिंग करनी है, ना कि आपने वर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है। सम प्रोडक्ट ऑफ सम्स में आपने जीरो की ग्रुपिंग करनी है, जो बाकी बच जाए उनकी जगह पे जीरो लगा देना है। जब आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या बनेगा। ये इसके ग्रुप बन गए। ठीक है। अब हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका प्रोडक्ट ऑफ सम ये वाला आता है। देखो 1 1 के ग्रुप बनाते हैं ना, तो ये 1 का एक ग्रुप बन गया, ये वाला। ये 4। ये 4। इन चारों में से कॉमन क्या है? बी बार डी बार। फिर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी 4 का एक ग्रुप है। ये 4 का भी एक ग्रुप है। इसमें से कॉमन क्या है? बी बार सी बार। और एक ग्रुप 2 का बन जाता है, ये वाला। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें सी बार डी जो है, ए बार सी बार डी, ये कॉमन है। ठीक है। तो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स जब मालूम किया कार्न ऑफ मैप के जरिए से, तो ये वाला डायरेक्ट मालूम कर। अब इसी क्वेश्चन को आपने देखना है, इसी क्वेश्चन को, इसका जो आंसर आया ये वाला आया। ठीक है। इसका आंसर जब ये वाला आया है तो आपने इसको रूल को यूज करना है कि जब आपने इसका मालूम किया प्रोडक्ट ऑफ सम, if the squares are marked with zeros are combined as shown in figure, we obtain simplified complement function। हमें ये वाला फंक्शन मिलता है। अब इसमें से देखो जीरो वाले को अगर आप देखते हैं तो, जीरो वाले देखते तो क्या आता है आपके सामने? तो जिंदा भी हैं कि नहीं?
अवैस? जिंदे हैं सर, जिंदे हैं। अवैस भी? जी सर। जिंदे हैं सर जी। जैफा भी? जैफा सो गया सर। ओ जैफा। शहजाद अकरम। यस सर। शाबाश बेटा। अब इसमें ये ना, मैंने बताया कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी मालूम करना है और प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी मालूम करना है। अगर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट मालूम किया तो ये जवाब आता है कार्नोफ मैप को सॉल्व करने के बाद। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम्स आपने करना है, तो जब आपने वन की बजाय जीरो को लेना है तो ये आपका बनेगा, ये जीरो है, ये ग्रुप बन गया। इसमें से क्या चीज कॉमन है भाई? सफीउल्लाह, इसमें सी डी यस कॉमन, सर। इसमें से क्या चीज कॉमन है? सी डी, सी डी। सी डी, शाबाश। और सी इसमें डी का। इसमें क्या कॉमन है? इसमें ए डी। क्या ए भी नहीं? ए बी सॉरी सर। ए बी होगा ए सर बी, जी, गलत बोल रहे हैं। ठीक है। ए बी, ए अब बी। उसके बाद बेटा एक और चार का ग्रुप बना हुआ है, ये वाला। दो ये आ गए और दो इधर आ गए। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? बी डी बार। क्या ख्याल है? इन चारों में से क्या कॉमन है? बी डी बार। यस सर, यस। ठीक है। तो जब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम किया तो ये जवाब आता है, प्रोडक्ट ऑफ सम किया तो ये वाला जवाब आया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक थोड़ा सा आपने एक सिंपल सा ऑपरेशन करना है, ये जो जवाब आया इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये ए है, तो ए का क्या बना देंगे? ए बार। ए का क्या बना देंगे? ए बार। ये बी है तो बी का क्या बना देंगे? बी बार। इन दोनों के दरमियान में डॉट है तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस। तो डी मार्गन लॉ यही कहता है ना? ठीक है। उसके बाद ये सी है, तो सी को क्या कर दिया? सी बार। डी है तो डी को क्या कर दिया? डी बार। दोनों के दरमियान में डॉट है तो उस डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लस में। ये प्लस ये वाला आता है इन दोनों के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट आ जाएगा। ये प्लस आया है तो इसमें ये वाला डॉट आ गया। फिर ये बी है तो इसको बी बार लिख लिया। ये डी है तो इस डी बार है तो इसको डी लिख लिया, इसके दरमियान में डॉट है तो डॉट भी इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो जब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम कर लिया है और प्रोडक्ट ऑफ सम मालूम करना है, तो आपने जहाँ पे वन लगने थे वो छोड़ देने हैं, जीरो जीरो लगा के उसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करके जो जवाब आएगा उसके ऊपर फिर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। सिर्फ इतना तरीका है। तरीकाकार समझ गए आप? यस सर, समझ गए। अवैस अहमद रिपीट करेगा। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सम इन थ्री लाइंस आपने बताना है, एक ओवरव्यू बताना है। जैसे मैंने अभी बताया, मैं एक दफा बता देता हूँ फिर आपने रिपीट करना है मेरे साथ कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे मालूम करते हैं। वो जो पहले हमने तरीकाकार इख्तियार किया था कार्नोव मैप के जरिए से, जो मिन टर्म्स थी उनकी जगह पे वन लिखा, वन लिखने के बाद उनको ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करके प्लस कर दिया, ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे मालूम करते हैं कि जहाँ पे वन थे बाकी जगह पे हमने क्या लगा दिए? जीरोस। बाकी जगह पे जीरो, जीरोस के हिसाब के हमने ग्रुपिंग की है। और उसका जो जवाब आए उसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर देना। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? डॉट को आपने प्लस में कन्वर्ट करना है और जीरो को वन में और वन को जीरो में, यानी कि ए बार को ए में और बी बार को बी में, या बी है तो बी बार में कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक है। यस यस सर यस। अब इसमें देखें, ये जो पहले वाली स्लाइड थी इसमें वो सारी इंग्लिश लिखी हुई है जो मैंने आपको उर्दू में समझा दिया। इसके अंदर वो सारी इंग्लिश लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। इसके बाद आपको अगर कहा जाए कि ये दो हमारे पास आए हैं, एक ये जवाब आया है और एक हमारे पास ये जवाब आया है, एक ये वाला आंसर है किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का, और ये हमारे पास किसका जवाब आया है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स का। इसका आपने सर्किट बनाना है। तो सर्किट कैसे बनाएंगे, ये लिखा है बी बार डी बार। तो आपने एक बी और डी के दरमियान डॉट है तो डॉट के लिए आप एंड गेट यूज करते हैं। फिर बी बार सी बार है तो बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसके साथ ये वाला लगा दिया। ए सी डी तीन है तो एक और एंड गेट आ गया, ये वाला आ गया। क्लियर हो गया। अब इसमें इसको बी बार देना है तो आप इसको बी बार यहाँ पे दें, डी बार है तो यहाँ पे इसको डी बार दें, सी बार है तो ये सी बार। ये चूंकि बी बार इसी से कनेक्शन लेके इसको यहाँ से दे दिया, ये कनेक्शन इसको मिल गया तो ये बी बार ही मिलेगा इसको। सी बार है तो इसको यहाँ पे सी बार ही मिलेगा, ए बार ये मिल गया और डी बार ये मिल गया। इन सब की कोई ना कोई आउटपुट आएगी यहाँ पे। उस आउटपुट को क्योंकि प्लस कर रहे हैं, ये भी प्लस हो रहा है ये भी प्लस हो रहा है, तो ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस के लिए और गेट लगाते हैं तो तीनों की आउटपुट और गेट की इनपुट बन जाएगी और उसका जवाब कोई ना कोई वन या जीरो की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। ये हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट्स का फंक्शन। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ सम का करना है तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये वाला फंक्शन आपने उठाना है। यही वाला फंक्शन आपने उठाना है, इसका सर्किट बनाना है। तो इसमें एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं ना प्रोडक्ट के तौर पर। तो आपने सबसे पहले और गेट लगा दिए, ये इसमें प्लस हो रहा है इसमें प्लस हो रहा है तो ए बार प्लस बी बार, तो ए बार और बी बार जो है ना ये प्लस हो रहा है, इसका कोई ना कोई जवाब यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह सी बार प्लस डी बार, तो एक और गेट लगा दिया जो सी और डी को प्लस करके उसकी कोई ना कोई आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह बी बार प्लस डी, तो बी बार यहाँ से आपने ले लिया यहाँ पे और डी बार इसको डी आपको यहाँ इनको प्लस किया। प्लस जब सारे कर दिए तो उनकी आउटपुट को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होके एफ जवाब आ गया। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफाई करना है तो आपने इसको जब इसमें कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। ये जो एंड गेट लगा हुआ है इसको आर गेट में, और जो आर गेट लगा हुआ है उसको एंड गेट में आपने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बाकी इनपुट वही है जो फंक्शन के जरिए से हमें हासिल हुई, कार्नोफ मैप के जरिए से हासिल हुई। तो सिंपल आपने क्या करना है, एंड गेट को आर गेट में कन्वर्ट कर देना है। ये नहीं कि इसको इसमें कन्वर्ट करना, नहीं, आपने ये दोनों इक्वेशंस को देखना है, ये जो बूलियन फंक्शन है इसको देखना है। आपने इसका ये वाला बनाना है और इसका ये वाला बनाना है इस सर्किट के साथ में। अच्छा, अभी अगर आप देखें that the procedure for obtaining the product of some simplification when the function is originally expressed in the sum of min terms canonically form. The procedure is also valid when function is originally expressed in the product of max term conical form. Consider for example, ये ट्रूथ टेबल है, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये है प्रोडक्ट ऑफ सम है। आपके आपको पता है कि थ्री वेरिएबल्स हो, एक्स वाई जी हो, तो उसमें अगर आपको ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स दिया हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकालेंगे,
इसमें से 1 3 4 6 है ना, तो 3 की कितनी बनती है 8, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8। अच्छा, इसके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से यूज है? 1, ये 1 जो है ये यूज होगी, ठीक होगी। उसके बाद 3 है, तो ये 3 जो है सर जी मेरे ख्याल से आपने नंबरिंग गलत कर दिया। किस तरह? हाँ ठीक है, वो ज्यादा होगी, 7 7 तक आना चाहिए था। यस ठीक, सर। ये 3 की आ गई, ठीक है। और ये 2 की आई। जहाँ पे 4 की लगी है सर जी वहाँ पे आती है गलत, आपने ये ठीक, 4 ये के आगे 3 आपने की आ 0 गई, लिखा। यस सर। ये 4 की आ गई, यहाँ से 4। यस अब और सही है। ये 6 की आ गई, ठीक है। अब आप देखिए कि फंक्शन का जो आउटपुट है ना, ये वाली आ रही है, इसका जवाब 1 ही आता है, इसलिए हमने टेबल के अंदर 1 ही लिखते हैं। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ना सर, कि जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स आप मालूम करते हैं तो ये जो सेल होता है, इसके अंदर हम 1 1 क्यों लिखते हैं? ये वाला 1 1 क्यों लिखते हैं? असल में वो ये होता है कि जब आप उसका ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं तो उसमें क्या आता है कि ये 1 1 ही आता है, ठीक है। तो ये मेन टर्म है। इसके अलावा जो बाकी रह गई है, इसके अलावा जो बाकी रह गई है, जैसे 0 है तो ये वाला, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 7 है। तो वो आपने यहाँ पे ले 0 2 5 7। अगर आपके पास ये वाला है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे। मसलन अगर ये 32 बिट वाला होता, 32 कॉम्बिनेशन वाला होता, इसमें अगर 7 यूज हुई है तो इसमें 25 बाकी आनी थी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ये सिग्मा यूज होता है, और जब इसके लिए ये वाला साइन यूज होता है इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, इन सम ऑफ मिन टर्म्स। तो सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए ये है, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के लिए ये वाला है। अच्छा, इसको जब आपने कार्नोव मैप के जरिए से हल किया, इसको जब आपने कार्नोव मैप के जरिए से हल किया, तो ये वाला जवाब आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और फॉर द प्रोडक्ट सम कंबाइन 0 टू ऑब्टेन द सिंपलीफाइड कंप्लीट पिक्चर, तो आपने जब उसको ये हल किया तो ये वाला आ गया। लेकिन इसके बाद आपने इसका फिर कंप्लीमेंट लेना है, इस सारे का कंप्लीमेंट लेना है। तो ये एक्स और वाई आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स और जी। तो एक्स की जगह पे एक्स बार लिख दिया, जी की जगह पे जी बार लिख दिया, दोनों के दरमियान में डॉट है, डॉट को खत्म किया तो प्लस लिख दिया। फिर एक्स बार है तो इसको एक्स लिख दिया, जी बार है तो इसको जी लिख दिया, दोनों के दरमियान में ये डॉट है, डॉट को खत्म किया तो प्लस आ गया। तो हमने सिंपल क्या किया है कि हमने जब भी कोई फंक्शन फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करना है और इसका प्रोडक्ट ऑफ सम्स मालूम करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों को फॉर्म ऑफ मैप के जरिए से हल करेंगे, दोनों का जो जवाब आए, तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम है उसके ऊपर आखिर पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, सिर्फ सिंपल इतना है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं? 1 1 शो करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या करते हैं? 0 0 की ग्रुपिंग करके उसको प्लस कर देंगे। जो जवाब आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद एक दफा फिर उसका क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। असल में होता यह है कि ये हमारे पास ए है, ए का बार कितना होता है? ए बार। इसका फिर बार ले तो क्या आ जाएगा?
एक एक वाला था सर। ए आ जाता है। इसी तरह जब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, ये 0 0 है तो 0 के हिसाब से जब उसका किया तो असल में तो ये 0 है तो ये इसका बार हो गया ना। 1 1 तो नहीं ना किया, ये इसका क्या हो गया, बार हो गया। बार का फिर आगे डी मार्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया, इस सारे का फिर बार ले लिया। डी मार्गन्स लॉ क्या है, ए प्लस बी, इस सारे का बार वो किसके बराबर होता है, ए का बार। ए बी प्लस को किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट में। और डॉट में। बी बार, ये डी मार्गन्स लॉ है। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमने, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, इसका भी जब आपने हल करना है तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका आपको समझ लग गई है। पहला तरीका, पहले तरीके में क्या है कि 0 को किस में कन्वर्ट कर देना है, 1 को किसकी, 1 1 को आपने नहीं करना, फिर आपने 0 को हल कर लेना है। अगर आपको कहा जाए कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम भी मालूम करना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, 1 1 की ग्रुपिंग करके हल कर लेना है। और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या करना है, 0 0 की ग्रुपिंग कर, जो बाकी बचे 0 0 की ग्रुपिंग कर लेना। फिर इसका जो जवाब है 0 0 की ग्रुपिंग का, उसके बाद उसका फिर उसके ऊपर डी मार्गन्स लॉ अप्लाई कर देना, तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सर ये जी बेटा। उज़ैफा और अमिताभ कह रहे हैं हमें क्लास में एंटर करें। नहीं बेटा नहीं, अभी काम बिल्कुल खत्म हो गया, उनको क्या एब्सेंटी मार्क होगी बेटा, 38 हो गया, ये तरीका तो नहीं है ना, बड़े हो गए आप लोग, आप अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। ये तो नहीं है कि जब दिल चले चाहे क्लास ले ली, जब दिल चाहे क्लास से फारग हो गए, जब दिल चाहे जनाब जी छुट्टियां कर रही, जब दिल चाहे आ गए। और भाई हमने भी तो आगे, हमारी जो असेसमेंट होती है वो भी किस पे, रिजल्ट के ऊपर होती है ना। यस एक सर। बच्चा आता ही नहीं है और वो पढ़ता ही नहीं है, वो आखिरी दिनों में कैसे हल करेगा सारी चीजें, कौन समझाएगा। पूरे 3 महीने की मेहनत को एक दिन में कैसे हल करेगा, वो फेल ही ये होगा ना। ऊपर से लॉजिकल भी आता है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप रट्टा लगाएंगे तो याद हो जाएगा। इसका तरीका समझना पड़ता है। अभी तो आपकी सर्किटिंग ही शुरू हुई है, अगर अभी तो आपके वो टेबल नहीं शुरू, अभी तो दूसरी बुक मैंने आपको पढ़ानी है। हमारे पास तो टाइम ही कम है, ऊपर से कोरोना की वजह से वो फिजिकल क्लासेस नहीं होती। मेरे लिए तो बेटा मसला है ना, मैंने तो आप कितने अभी आपका वो पहला पेपर हुआ है, उसमें कितने बच्चों ने जो है ना लिखा ही कुछ नहीं है। तो उसका एक तरीका तो ये वाला आ गया, दूसरा तरीका जो है ना, ये एग्जांपल शो द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीकेशन व्हेन द फंक्शन इज यूनिक। एक तरीका ये वाला भी है, इस तरीके से भी आप हासिल करते हैं। अगर 1 3 4 7 है तो ये वाला भी आप हासिल कर सकते हैं। इसको आपने कैसे करना है, ये 0 है, ठीक है, तो 0 वाली ये वाली है। इसको क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार जी बार, ठीक है ना, एक्स बार वाई बार जी बार है। लेकिन जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स में करेंगे तो बार उल्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में ये होगा एक्स वाई जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है, तो उसका फिर टेबल ये वाला बनेगा। उसका एक और तरीका भी ये है कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया गया तो उसका पहले ही आपने रेसिप्रोकल कंप्लीमेंट ले लेना है। ये देखिए ए बार है तो ए बार को ए लिख दिया, बी बार है तो उसको बी लिख दिया, सी बार है तो उसको सी लिख दिया, दोनों के दरम्यान में प्लस है
तीनों के दरमियान में, तो प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में। और ये दो टर्म्स है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के दरमियान में डॉट है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ये बी है तो बी बार, डी है तो डी बार, दोनों के दरमियान में प्लस है तो ये। तो पहले इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसका हमने क्या करना है, ए बी सी बी डी बार, इसका अब हमने कॉर्न ऑफ मैप यूज करना है। ठीक है, तो ये इसमें कितने एलिमेंट है, 3। ए इधर आ जाएगा, और सॉरी ये एक्स वाई जी इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने भी गलती कर दी, ए बी सी लेकर नीचे एक्स वाई कर दे। चले ठीक है, इसको बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बी बार सी बार, ये बी बार सी, ये बी सी, और ये बी बार, ये बी सी बार आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ए बी सी 3 वेरिएबल है, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है, सी। इसमें ए भी मिसिंग है सर। इसमें 4 है, इसमें कितने, सर डी सर मिसिंग है। डी भी, डी बी इसमें पहले में डी मिसिंग है सर। पहले में डी मिसिंग है, दूसरे में यस सर, ए और सी। ए और सी मिसिंग है। तो आपने उसको कन्वर्ट करना है उसमें, ठीक है, मिन टर्म्स के अंदर। और तो ये 4 वाला बनेगा, इन्होंने कितना लगा दिया है, 3 वाला लगा दिया है। ये बुक के अंदर है गलती, ये बुक के यस अंदर सर। बहुत, हाँ ये बुक के अंदर गलती है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे 4 वाले में, इसका फिर 4 वाले का बनेगा इस तरह का टेबल। इसमें ए बी इस तरफ होगा और सी डी इस तरफ होगा। तो ये सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, और सी डी बार इस तरह आएगा। इधर ए बार भी, ए बार भी, ए बार बी बार, ए बार भी, ए बी, और ए बी बार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी फिलिंग होगी, इसकी ग्रुपिंग होगी, उसका फिर जवाब वो निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एंड देन मेक मार्किंग जीरो इन द स्क्वायर्स रिप्रेजेंटिंग द मिन टर्म। जीरो को जब हम करेंगे तो वो मिन टर्म्स होंगी हमारी। ठीक है, तो ये एक पेपर इसमें ना सिंपल सा बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे हल करना, लेकिन उन्होंने इसकी एग्जांपल्स वगैरह ये चीजें नहीं दी हुई। अब आपको, आपने एक ही तरीके से हल करना है, इस तरीके से कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करें, तो आपने कॉर्न ऑफ मैप यूज करना है और सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम कर लिया। सम ऑफ प्रोडक्ट्स जब मालूम किया तो ये वाला जवाब आ गया। इसी तरह इसका, इसी क्वेश्चन का जब आपने प्रोडक्ट ऑफ सम मालूम किया तो ये जवाब आएगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने इस ये वाली कैसे ऑब्टेन करनी है कि जहाँ पे 1 1 है उसको छोड़ देना, बाकी सारे 0 लगा देना। ये 0, अब 0 की ग्रुपिंग करेंगे और उसको प्लस करेंगे। जब इसकी ग्रुपिंग वगैरह की तो आपके पास ये वाला आ गया। इसके ऊपर फिर डी मार्गन लॉ अप्लाई करना है, बस ये इतना सा क्वेश्चन है और उसका ये सोल्यूशन है। अभी सर ये जो दूसरा मेथड है, हाँ, इसमें 1 की ग्रुपिंग करनी है कि 0 की ग्रुपिंग करनी है? उसमें भी 0 की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन बाद में उसके ऊपर वो नहीं अप्लाई करना, डी मार्गन लॉ नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। ये एक क्वेश्चन दिया ना, इसके ऊपर आपने शुरू पहले ही लॉ अप्लाई कर दिया ना, पहले कंप्लीमेंट ले लिया, तो बाद में कंप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, लेकिन आपने ये वाला तरीका नहीं यूज करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को ना इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है।
ये भी अभी छोड़ दे, ये तो उसी की एक्सप्लेनेशन है ना, बस आपने ये वाला करना है बस। क्लियर हो गया? पेपर में नहीं आता कि ये इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, उसमें बस लिखा प्रोडक्ट ऑफ सम मालूम करें। तो आप सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं। इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऑफ सम कह दिया जाए तो आपने उसकी ऐसे ग्रुपिंग कर लेनी है। तो जहाँ पे 1 1 आता था, अब 1 1 छोड़ के ये क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट ऑफ सम मालूम करना है, तो ये बात छोड़ देनी है, बाकी की जगह पे 0 0 लिख देना है। वो 0 0 की ग्रुपिंग करनी है। 1 1 भी मेंशन कर दे कोई मसला नहीं है, उसकी ग्रुपिंग के बाद ये वाला जवाब आ जाएगा, इसके ऊपर फिर डी मार्गन लॉ अप्लाई कर देना, बस इतना काम कर। कोई और क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन में वो जितने चाहे नंबर दे सकते हैं, ये इनकी भी कोई लिमिट होती है? किसमें? सर ये जो फंक्शन होता है, ये ABCD, इसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं समेशन के आगे, हाँ ये सर वो अपनी मर्जी से देंगे या इसकी कोई लिमिट होती है? बेटा बात सुनो, ABCD है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके? 16। 16। 4 है तो 4 16, 16 में से देगा। 16 में से 7 दे सकता है, 4 दे सकता है, 8 दे सकता है। क्लियर है ना? यानी सर यानी 16 के अंदर अंदर होंगे, उससे ऊपर नहीं हाँ, होंगे अगर और जितने 5 बिट होगा तो 32 बिट होगा, तो 32 बिट में से उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी, सॉरी 5 बिट का है तो उसकी कॉम्बिनेशन 32 बनेगी। कॉम्बिनेशन तो 32 कॉम्बिनेशन में से कोई सी मिन टर्म दे सकता है आपको, कोई सी मैक्स टर्म दे सकता है आपको। ठीक है ना? लास्ट मैंने जो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसके 16 ना? कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, 16 16 16, कॉम्बिनेशन 0 से बनेंगे। लेकर 15 तक, तो ये 0 से 15 के दरमियान ही आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको अपलोड करता हूँ वीडियो को ना, तो फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ओके ओके बेटा, सर जी। ट्राई फॉर नेक्स्ट क्लास।